हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डिसिप्लिन की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म में ये आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा। प्रॉफिट आपके लिए एक बहुत बड़ा भी हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि अगर प्रॉफिट आपको कम भी हुआ तो लॉस कभी भी नहीं होगा। इसकी ये 100% श्योरिटी होती है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक और कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर कि अगर मान के चलिए आप पे 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है या 1 लाख रुपये है और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, तो आप किस तरह लगाएंगे? कौन से स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि स्टॉक तो हज़ारों स्टॉक है, किस में लगाएंगे? और अगर कहीं गलती से हमने गलत स्टॉक में पैसा लगा दिया, किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया जो यस बैंक की तरह हुआ, तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, या अगर स्टॉक हुआ DHFL की तरह तो भी हमें एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉक हुआ जेट एयरवेज की तरह तो भी हम बर्बाद हो सकते हैं। तो फिर हम करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर? तो दोस्तों, उसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, मीन्स निफ्टी 50 में आप पैसा लगा दीजिए। निफ्टी 50 का मतलब हो गया कि इंडिया का वो बकेट जिसके अंदर इंडिया के 50 स्टॉक रजिस्टर्ड हैं, जो टॉप हैं, टॉप लेवल के 50 स्टॉक निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, किसी वजह से अगर कोई स्टॉक ख़राब हो जाता है या गलत होता है तो उसे ये निकाल देता है और उसकी जगह एक नए स्टॉक को रख लिया जाता है। मीन्स निफ्टी 50 खुद ही एक फंड मैनेजर की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क की संभावना 0 है। इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं। फ्यूचर में भी लगा सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनमें पैसा बहुत होता है। लेकिन हम क्या करें, हम किस तरह से पैसा लगाएं? क्योंकि हम पर तो लाखों करोड़ों नहीं लगाने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 का ही एक दूसरा रूप होता है जिसे कहा जाता है निफ्टी 20, जो सिंपली निफ्टी 50 की तरह ही काम करता है। मीन्स ये निफ्टी 50 का 100वां हिस्सा होता है। मान के चलिए अगर निफ्टी 50 चल रहा है 17,000 रुपये, तो इसका प्राइस चलेगा 170 रुपये के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कभी सकता है ये 175 और 180 हो और निफ्टी 17,000 चल रहा हो, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हर तरह का मूवमेंट सेम ही होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप पे सिंपली होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और हर डीमैट अकाउंट के अंदर ये आपको मिल जाएगा, जिसे आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। किसी से आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मेन बात आती है कि इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में इसमें हम पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, शॉर्टकट की बात नहीं हो रही है। मीन्स कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये लंबे समय की बात हो रही है, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो वो बहुत रिस्की होता है। ठीक है, जिसे इंट्राडे भी कहते हैं, और कुछ लोग वैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक्स में काम करते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, वहाँ आपको सीखना पड़ता है। ओके,
पर ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप आँख बंद करके भी काम कर सकते हैं। ओके, अब आपने करना क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हर डीमैट अकाउंट में आपको ये मिल जाएगा। सिंपली आप खरीद सकते हैं और कभी भी इसको बेच सकते हैं। जैसे आपने आज खरीदा इसे चाहे कल ही बेच दीजिए, चाहे 1 साल बाद बेचिए, चाहे 10 साल बाद बेचिए, जब आपकी इच्छा हो इसे आप बेच सकते हैं। लिक्विडिटी पूरी है, मतलब बेचे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं से कहीं तक, क्योंकि मेन इंडेक्स यही है। अगर ये ख़त्म तो समझो मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी, तो डरने वाली कोई बात यहाँ पर 1% भी नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि हम किस तरह से इसको बाय करें। दोस्तों 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि आप हर महीने अपने अकॉर्डिंग इसको SIP की तरह बाय कर सकते हैं, बिल्कुल दिमाग लगाए बिना कि आपने हर महीने सैलरी आई और आपने क्या करा, 1000 रुपये डालना शुरू कर दिए, या 2000 4000 जो भी अपनी गुंजाइश है, 100 रुपये 200 मतलब कम से कम 500 तो लगते हैं, 500 लगा दिए, 400 लगा दिए, 800 लगा, जो भी आपकी गुंजाइश हो उसके अकॉर्डिंग आप हर महीने पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। मान के चलिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए 5 साल के लिए, आपके जमा हो गए यहाँ पर लगभग 60,000 रुपये, तो इतना है लगभग आपको उस पर भी ये 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक आराम से दे सकता है मूवमेंट के अनुसार, जहाँ आपको लॉस होगा ही नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजी की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, मान के चलिए फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आप अपने अनुसार इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं मोटा मोटी सबके लिए कह रहा हूँ। स्मॉल इन्वेस्टर भी पैसा लगा सकते हैं और बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी इसका रेट चल रहा है 190 और हमने यहाँ पर 5 स्टॉक बाय करे, तो हमारे लग गए यहाँ पर 950 रुपये। अब आपने क्या करना है कि जब भी ये स्टॉक 5% या उससे ज़्यादा गिरेगा, आपने और बाय करना है इतनी ही क्वांटिटी, या तो 5 क्वांटिटी या फिर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, पर कम नहीं करेंगे। आप शुरू में डिसाइड कर लेंगे कि आपने हर बार सेम क्वांटिटी को ही बाय करना है। ओके, समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं 10 क्वांटिटी। अगर आप इसे 10 क्वांटिटी बाय करते हैं तो ये हो गया आपके 1900 रुपये। आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1900। ये ओके। अब जब भी ये गिरेगा 5%, आप 10 क्वांटिटी और बाय करेंगे, 10 या उससे ज़्यादा, मतलब 10 तो आपने करनी ही करनी है। अब इसका 5% कितना हो गया, मान के चलिए 190 9.5 रुपये। मीन्स जब भी ये 9.5 रुपये गिरेगा, आप 10 क्वांटिटी और बाय करेंगे। ओके, उससे क्या होगा कि आपका एवरेज कम होता रहेगा। कैसे, तो आप देखिए कि सबसे पहले आपने बाय कितने पे किया था, 1900 रुपये का, ठीक है। अब 9.5 रुपये जब घट गया तो फिर आपने इसको लगभग बाय किया 10 × 180.50, 1805 रुपये पे। ओके, 1805 प्लस 1900। अब आपका रेट कितना हो गया, 185.25 20 क्वांटिटी होने पर। पहले आपने बाय कितने का किया था, 190 का। जब आपने नीचे से बाय किया, क्या प्राइस हो गया आपका, 185.25। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये दोबारा गिरे 5%, फिर आपने और 10 क्वांटिटी बाय करनी है। मान के चलिए कि जैसे हमने 180.25
₹50 की 10 क्वांटिटी। अब इस 180.50 का भी हम निकाल देंगे 5%। ये हो गया लगभग 9 क्वांटिटी, 9 पॉइंट। मीन्स जब ये स्टॉक 171 पे आएगा हम 10 क्वांटिटी और बाय करेंगे। ओके, मीन्स जितनी बार भी ये गिरेगा 5% आप कम से कम 10 क्वांटिटी बाय करेंगे। और हाँ, जिस दिन भी आपको दिखाई दे कि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हो गई किसी वजह से और ये स्टॉक 50 रुपये एक साथ ही गिर गया, वो आपके लिए जैकपॉट डे होगा। उस दिन आपने क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। मान के चलिए अगर ये किसी दिन 50 रुपये गिर गया एक साथ ही, कोई बात हो गई, तो वहाँ पे क्वांटिटी आप बढ़ा के लें। उससे करेगा कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो रेट है धीरे धीरे घटता जाएगा और फ्यूचर में जब इसे आप ऊपर लेवल पे बेचेंगे तो आपको एक बड़ी इनकम होगी। ओके, अब आइए थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ चार्ट पर ले जाकर कि किस तरह से इसने पहले भी लोगों को प्रॉफिट दिया है। आइए आगे बात करते हैं पिछले 2-3 सालों के चार्ट को लेकर। अगर आपने इसे 2016 में, मैं नीचे की लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपर लेवल की। अगर आपने यहाँ बाय करा होता, चलिए यहाँ ले लेते हैं, अगर आपने इसको 100 रुपये के भाव में बाय किया होता 19 सितंबर 2016 में, तो क्या होता? फिर क्या करना था आपने, जैसे ही ये गिरना था 10%, सॉरी जैसे ही ये गिरता 5%, आप क्वांटिटी और बाय करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, 90 रुपये। ओके, आपने फिर 10 क्वांटिटी बाय कर ली, फिर आ गया 80 रुपये, फिर आपने 10 क्वांटिटी बाय कर ली। ओके, अब देखते हैं आगे क्या हुआ चार्ट के अंदर। देखिए उसके कुछ दिनों बाद ही 2018 शुरू होते होते ही आपको लगभग ये देखिए 114 रुपये तक ये चला गया था। मई 2018 शुरू होते होते ही लगभग ये आपको 20% तक का प्रॉफिट दे गया आपके इन्वेस्टमेंट पर, 15 से 20% के आसपास। ओके, बट हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रखा है तो हम इस पर नहीं ध्यान देंगे। और फिर देखिए कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये और भी ऊपर चला गया, ये पहुंच गया कितना, 121 रुपये। आपकी बाइंग आ चुकी है लगभग 90 रुपये के आसपास और ये आपको लेके आ गया 120 रुपये। फिर और गिरा ये 105 पे आया। पर अब बाय कब करेंगे आप, जब आपके प्राइस से ये 5% और गिरेगा। ओके, और ये कहाँ गिरा, ये आके गिरा फिर 2000, फिर भी नहीं आया हमारा, क्योंकि 80 पे तो बाइंग थी हमारी, तो यहाँ पर भी नहीं ले सकते हम, कोई ज़रूरत नहीं थी हमको लेने की। ओके, और फिर उसके बाद देखिए आप 2021 शुरू होते होते ही इसका प्राइस कहाँ चला गया, आप देख सकते हैं लगभग 190 रुपये। मतलब आपकी बाइंग थी 90 रुपये की और कहाँ पहुँचा दिया इसने आपको 180 पे। लगभग आपका पैसा कर दिया इसने डबल। कितने साल में, मात्र 17, 18, 19, 20, 21, मात्र 5 साल शुरू होते होते ही इसने आपके अमाउंट को डबल कर दिया। ये पावर है निफ्टी 20 की। और अगर बात करें जाए स्टॉक की, तो इस टाइम पर बहुत बड़े बड़े स्टॉक बहुत नीचे आ चुके हैं, जिनकी कोट 1000 रुपये थी वो 100-100, 200 रुपये में धक्के खा रहे हैं। ठीक है, तो फिर निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट इस तरह से किया जाता है। मीन्स जब भी ये गिरे 5% आप इसे बाय करते जाइए। बस सिंपल सा एक फंडा ये है कि आपने कभी घबरा कर इसे सेल नहीं करना है। आप पैसा वही इन्वेस्टमेंट करो जिसे आप
होल्ड कर पाओ और आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी 20 क्या होता है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या अन्य वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस में हमारे साथ इंटरडे में लाइव ट्रेड कर सकते हैं और सीख सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।